राजस्थान विधानसभा के उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ श्रीगंगानगर दौरे पर रहे। उन्होंने मीडिया कर्मियों से संवाद करते हुए गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। गहलोत सरकार के 2 साल को कुशासन बताया। राज्य सरकार के 2 साल पूरे होने का जश्न मना रही है। गहलोत सरकार लगातार प्रेस वार्ता कर और अन्य वार्ताओं के संदर्भ में लगातार प्रेस वार्ता कर रही है। इसी संदर्भ में उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी श्रीगंगानगर जिले के दौरे पर हैं, जिन्होंने राज्य सरकार के 2 साल पूरे होने पर गहलोत सरकार पर निशाना साधा है। हम उन्हीं से बात करते हैं, आखिर गहलोत सरकार किस तरह से काम कर रही है। जी देखिए, 2 साल का कालखंड अगर गहलोत सरकार का देखें तो राजस्थान का आम आदमी दहशतगर्दी में जिंदगी में जीने के लिए मजबूर हुआ। ये आंकड़े सिद्ध कर रहे हैं। नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट सिद्ध कर रही है कि राजस्थान अपराध और अपराधियों की ऐसगाह बन गया। राजस्थान भ्रष्टतम राज्यों में शामिल हो गया। ये अलग अलग एजेंसीज ने इस बात को इंगित किया है। राजस्थान में बेरोजगारी की दर पूरे देश में दूसरे नंबर पर है। राजस्थान में ठहरा हुआ विकास और राजस्थान के अंदर सरकार द्वारा नीतिगत निर्णयों की अनुपालना नहीं करना आज राजस्थान को गर्त में ले जा रहा है। इस प्रकार की सरकार राजस्थान में पहले कभी नहीं आई और सरकार का अंतर्विरोध और सरकार के 2 गुटों में बटी हुई सरकार का खामियाना ये लाइव तस्वीरें कोटा से आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन कोटा पहुंच चुके हैं संवाद कार्यक्रम के लिए। आप देख सकते हैं कार्यकर्ताओं का उत्साह। उनके साथ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी आपको नजर आ रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता उनका स्वागत कर रहे हैं। आप देखिए, फूल मालाएं जिस गाड़ी में वो बैठे उसके ऊपर भी हैं, यानी पुष्प वर्षा भी वहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने की है। ढोल नगाड़े बजाकर उनका स्वागत कर रहे हैं। एक तरह से अजय माकन फिलहाल प्रदेश में कांग्रेस के लिए एक नायक की भूमिका निभा रहे हैं। वो नायक जो कांग्रेस की कलह को दूर कर सकता है, वो नायक इसके पास मादा है। कुछ लंबित फैसले जो कि सरकार को लेकर रहे हैं उन्हें जल्द से जल्द पूरा करवाने का, और ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह उनके सिर चढ़कर बोल रहा है। ढोल नगाड़े बज रहे, पुष्प वर्षा हो रही है। माला भी अजय माकन को पहनाने की कोशिश की, जो कि अजय माकन ने पूरी शालीनता के साथ ग्रहण भी की, अपने हाथों में ली, और गाड़ी के ऊपर भी मालाएं दिख रही हैं। विधायक राजेंद्र गुढ़ा के बयान पर प्रदेश में सियासी पारा चढ़ गया है। उन्होंने इशारों ही इशारों में मंत्रिमंडल विस्तार में हो रही देरी पर सवाल खड़े किए हैं। शादी जवानी में अच्छी लगती है, बुढ़ापे की शादी ज्यादा अच्छी नहीं लगती। शादी जवानी में अच्छी लगती है, बुढ़ापे की शादी ज्यादा अच्छी नहीं लगती। सोचा था हाथी को छोड़कर हाथ थाम लेंगे तो मंत्री बन जाएंगे, लेकिन 2 साल में मिला तो सिर्फ इंतजार। अब मरुधरा के प्रभारी माकन पधारे हैं तो मुलाकात कर लेते हैं, शायद बात बन जाए और सरकार में शामिल होने का मौका मिल जाए। बीएसपी से कांग्रेस में शामिल हुए 6 विधायकों में से एक राजेंद्र गुढ़ा ने इशारों ही इशारों में सवाल उठा दिया। राजेंद्र गुढ़ा ने कैबिनेट के गठन में हो रही देरी को लेकर कहा कि कारण भले ही कोई भी हो, लेकिन देरी तो देरी होती है। गुढ़ा यही नहीं रुके, उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा, शादी जवानी में ही होनी चाहिए, बुढ़ापे में शादी का कोई अर्थ नहीं है और जवानी निकल रही है। शादी जवानी में अच्छी लगती है, बुढ़ापे की शादी ज्यादा अच्छी नहीं लगती। तो मतलब कैबिनेट से जोड़ के देखें मंत्रिमंडल विस्तार से नहीं, वो जो टाइम जो भी कारण रहे होंगे, लेकिन फिर भी जो शादी तो जवानी की अच्छी रहती है। बीएसपी के विधायकों का अब सब्र का बांध टूट रहा है। यही कारण है कि कांग्रेस में शामिल हुए बसपा के सभी 6 विधायक पहले गुरुवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिले और शुक्रवार को प्रदेश प्रभारी अजय माकन से मिले। गहलोत सरकार को 2 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब तक बीएसपी के विधायकों को सरकार में हिस्सेदारी नहीं मिली है। शायद गुढ़ा की बात आला कमान तक असर कर जाए, बीएसपी से कांग्रेस में आए विधायकों को भी सरकार में शामिल होने का मौका मिल जाए।
न्यूज 18 के लिए जयपुर से गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। दौसा के राजसमंद में बीजेपी सांसद जसकौर मीणा और उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा एक साथ नजर आए। मौका पीएम ग्राम सड़क योजना के उद्घाटन कार्यक्रम का था। इस दौरान दोनों पार्टी के नेताओं ने साथ साथ मंच साझा किया। जसकौर मीणा ने परसादी लाल मीणा को भाई बताया। मीणा ने कहा, हम दोनों को साथ देख कितनों के पेट में दर्द हो जाएगा। साथ ही सांसद ने कहा कि मेरा भाई मेरे साथ चल रहा है और हमारा लक्ष्य विकास है। हमारा लक्ष्य एक है, जन सेवा ही हमारा लक्ष्य है। राजनीति में जनता की भलाई करना हमारा लक्ष्य है। मुझे अति प्रसन्नता है कि मेरा भाई मेरे साथ चल रहा है और मैं सोचती हूँ कि हमारी दोनों की चाल से बहुत लोगों के पेट में दर्द हो जाएगा आज से, और इतना दर्द होगा कि मैं वो दर्द बढ़ता ही जाए ताकि वो हॉस्पिटल पहुंच जाए। दौसा के लालसोट में मीडिया से बात करते हुए बीजेपी सांसद जसकौर मीणा ने विपक्ष पर हमला बोला। कृषि कानून का विरोध करने वालों पर निशाना साधते हुए कहा, जो लोग विरोध कर रहे हैं वो आतंकवादियों और नक्सलवादियों से प्रभावित है। किसानों को यदि किसी ने गुमराह किया या किसानों को झूठ बोलकर बिल के विरोध में कुछ बात कही, तो मुझे अफसोस है कि उस बिल को पढ़ा नहीं होगा और उस बिल को समझा नहीं होगा। मैं आज खुद किसान हूँ और इस बिल पर बहस करने के लिए मैं खुली चैलेंज करती हूँ कि कहीं भी किसानों का नुकसान हो जाए। ये कहते हैं मंडी बंद हो गई, हम कहते हैं मंडी बंद नहीं हुई। ये कहते हैं एमएसपी बंद हो गई, हम कहते हैं एमएसपी बंद नहीं हुई, बल्कि 50 से लेकर 80% तक एमएसपी को और अधिक वृद्धि की है। और खबरों में आगे दिखाएंगे शहर शहर रफ्तार का कहर, एक छोटे से ब्रेक के बाद।